का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इग्नू न्यूज़ में, जहां पर आपको मिलेंगे इग्नू से रिलेटेड सभी जानकारियां, हैंड रिटन असाइनमेंट, PDF, नोट्स, स्टडी नोट्स और इग्नू से रिलेटेड सभी जानकारियां। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि इग्नू से जुड़ी हुई हर लेटेस्ट अपडेट की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात किया था DNHE 1 के बारे में, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे DNHE 2 के बारे में। आपको इसका असाइनमेंट कहाँ से डाउनलोड करना है, आपको इसका असाइनमेंट कैसे लिखना है, उसके सोल्ड आंसर क्या क्या होंगे, ये सभी जानकारियाँ आज आपको इस वीडियो में दी जाएंगी। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट A to Z इग्नू पर भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर आपको मिलेंगे इग्नू के प्रोजेक्ट्स, सोल्ड असाइनमेंट्स, हैंड रिटन नोट्स और स्टडी नोट्स। तो अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट A2ZIGNU.in पर भी विजिट कर सकते हैं। आपको असाइनमेंट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले गूगल सर्च में इग्नू असाइनमेंट लिखकर सर्च करना है। जैसे ही आप इग्नू असाइनमेंट लिखकर सर्च करते हैं तो आपको इस तरीके से एक लिंक दिखाई देगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक ये पेज ओपन हो जाएगा, जिसके ऊपर आपको मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स, बैचलर डिग्री प्रोग्राम, PG डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, कुछ इस तरीके के ऑप्शन दिखाई देंगे। आज हम बात करें DNHE के बारे में, तो हम डिप्लोमा प्रोग्राम्स पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने डिप्लोमा के जितने भी प्रोग्राम की जानकारी है वह ओपन हो जाएगी। आज हम बात करें DNHE के बारे में, तो हम DNHE पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप DNHE पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। आपको आज हम बात करें DNHE इंग्लिश मीडियम के बारे में। यह हिंदी मीडियम के लिए भी उपलब्ध है। हम इंग्लिश मीडियम के लिए इंग्लिश पर क्लिक करेंगे। आपके सामने कुछ इस तरीके का असाइनमेंट ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप इस असाइनमेंट के नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पर DNHE 1 का असाइनमेंट देखने को मिलेगा, जिसके बारे में हमने अपनी लास्ट वीडियो में बताया है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर DNHE 2 का असाइनमेंट देखने को मिलेगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इस असाइनमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पार्ट A और पार्ट B, जिसमें आपका पार्ट A 60 मार्क्स का रहेगा और पार्ट B 40 मार्क्स का रहेगा। अब हम बात करते हैं पार्ट A के पहले क्वेश्चन की। गिव द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग फॉलोइंग: CBR, B CDR, C IMR, D GFR, E TFR और MMR। तो इनके आपको फॉर्मूले बताने होंगे। यह क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का रहेगा। इसमें प्रत्येक फॉर्मूले का आपको 1 मार्क्स मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के A पार्ट की। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंफ्रा यूट्रीन डिवाइस? एक्सप्लेन एनी 2 बैरियर मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। इसके बाद हम बात करेंगे पार्ट B की। डिफाइन हेल्थ पॉलिसी एंड हेल्थ एजुकेशन। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। डिस्क्राइब वेरियस इंटरेक्ट मोड्स इन इन्फेक्शन टर्मिनेशन। इसके बाद हम बात करते हैं पार्ट B की। डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनेशन। हर क्वेश्चन के मार्क्स उसके सामने आपको डिफाइन किए गए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन के A पार्ट की। डिस्क्राइब द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल विद डायग्राम। इसके बाद हम बात करते हैं पार्ट B की। व्हाट इज द बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड द रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन फिफ्थ के A पार्ट की। एक्सप्लेन वाई रेस्ट एंड स्लीप इज इन। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के A पार्ट की। एक्सप्लेन वाई रेस्ट एंड स्लीप इज द इम्पोर्टेंट फॉर गुड हेल्थ। इसका पार्ट B रहेगा गिव इम्पोर्टेंस ऑफ क्लॉथिंग एंड फुटवेयर फॉर ह्यूमन। इनके मार्क्स आपको इसके सामने देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सिक्स्थ क्वेश्चन की। इनैमोरेट द वेरियस एक्टिव दैट हैव ए पोटेंशियल ऑफ एक्सीडेंट्स। इसके बाद हम बात करते हैं पार्ट B की। जस्टिफाई द स्टेटमेंट थेरेप्यूटिक डाइट आर ऑलवेज मॉडिफाइड वेरिएशन ऑफ नॉर्मल डाइट। इसके बाद हम बात करेंगे सेवंथ क्वेश्चन के A पार्ट की। इलैबोरेट द सिम्पटम्स एंड डाइटरी मैनेजमेंट ऑफ द पर्सन सफरिंग फ्रॉम द डायबिटीज़। इसके बाद हम बात करते हैं पार्ट B की। व्हाट टाइप ऑफ फूड आर परमिटेड एंड नॉट परमिटेड इन वेरी लो रिड्यूस्ड डाइट।
इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, डिस्क्राइब द कोज ऑफ साइपेटोम्स एंड प्रिवेंशन ऑफ टेटनस एंड द पिलोमटिटीज। इसके बाद हम बात करेंगे पार्ट बी की, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। 9th क्वेश्चन का ये पार्ट रहेगा, इनैमोरेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ICDS एंड वेरियस फंक्शन ऑफ ASHA। इसका पार्ट बी रहेगा, इनैमोरेट द ऑब्जेक्टिव नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। इसके बाद हम बात करते हैं 3rd क्वेश्चन के ए पार्ट की, राइट द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द इन्वायरमेंट। इसका पार्ट बी रहेगा, इलेबोरेट ऑफ एनी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। सेक्शन बी में हर क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का रहेगा, जिसमें आपका 4th क्वेश्चन के 2 पार्ट दिए गए हैं, वो 5 मार्क्स के रहेंगे। आइए हम बात करते हैं सेक्शन बी के पहले क्वेश्चन की, आइडेंटिफाई एनी 5 नॉन कॉम्पिटेबल डिसीज अफेक्टिंग इंडिविजुअल इन आवर कंट्री, प्रिपेयर एन इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन द पिटोरिकल पेम्पलेट टू एजुकेट द कम्युनिटी अबाउट द कॉजेज, सिम्पटम्स, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ एनी ऑफ दिस डिजीज। इसका सेकंड क्वेश्चन रहेगा, राइट डाउन द 5 मैसेजेस टू प्रमोट द पर्सनल हाइजीन, आल्सो इलेबोरेट व्हाई पर्सनल हाइजीन इज इम्पॉर्टेंट। इसके बाद हमारा 3rd क्वेश्चन रहेगा, विजिट योर नियर कम्युनिटी एंड सेलेक्ट 5 पीपल सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, रिकॉर्ड देयर नेम, एज, जेंडर, सिम्टम्स एंड डाइट, कैलकुलेट देयर टोटल एनर्जी इनटेक एंड आल्सो रिकॉर्ड देयर लाइक एंड डिसलाइक फॉर द फूड। इसके बाद हमारा 4th क्वेश्चन का ए पार्ट रहेगा, एनालाइज एनी 10 स्टेप्स बाय विच वी कैन रिड्यूस फूड वेस्टेज एट होम एंड इंस्टीट्यूशंस। इसका सेकंड पार्ट रहेगा, एनालाइज एनी 2 सिंपल होम बेस्ड वाटर प्यूरिफिकेशन मेथड यू विल अवॉइड टू द कम्युनिटी मेंबर, एक्सप्लेन द मेथड ब्रीफली। इस तरीके से कुछ हमारे असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर रहेगा, और इसमें सेक्शन ए 60 मार्क का और सेक्शन बी 80 मार्क्स का रहेगा। अगर आप इस PDF को थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं तो नीचे ही आपको असाइनमेंट नंबर 3 देखने को मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों, अब हम इस वीडियो में बात करते हैं आपको किस तरीके से इसका असाइनमेंट लिखना होगा, इनके आंसर क्या क्या रहेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 1 की, जिसके अंदर हमें फॉर्मूले डिस्क्राइब कराने हैं। CBR का फॉर्मूला, कैलकुलेट बर्थ रेट। तो इसका फॉर्मूला आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बर्थ रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन द ईयर इन ए गिवन एरिया इनटू 1000 एस्टिमेट मिड ईयर पॉपुलेशन। तो इस तरीके से इसका फॉर्मूला रहेगा। उसके बाद है आपका सेकंड फॉर्मूला, CDR कर्व डेथ रेट। CDR इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेथ इन ए ईयर अंडर मिड ईयर पॉपुलेशन इनटू 1000। यह आपका CDR कर्व डेथ रेट का फॉर्मूला रहेगा। IMR इन्फेंट मॉनेटरी रेट। IMR का फार्मूला रहेगा, नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ इन ए ईयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन ए ईयर इनटू 1000। ये आपका इन्फेंट मॉनेटरी रेट का फॉर्मूला रहेगा। अब हम बात करें GFR की, जर्नल फर्टिलिटी रेट। GFR का फार्मूला रहेगा, नंबर ऑफ बर्थ इन ए ईयर ड्यूरिंग द एरिया अंडर मिड ईयर फॉर्मुलेशन पॉपुलेशन इन द एज ऑफ ग्रुप ऑफ 15 to 49 ईयर इन द सेम एरिया ड्यूरिंग द सेम ईयर इन 2000। यह आपका GFR का फॉर्मूला रहेगा। अब हम बात करें TFR के लिए, टोटल फर्टिलिटी रेट। TFR का फार्मूला रहेगा, टोटल नंबर ऑफ बर्थ अंडर टोटल नंबर ऑफ वुमेन ऑफ चाइल्ड ब्रिंग एज इन 2000। यह आपका TFR टोटल फर्टिलिटी रेट का फॉर्मूला रहेगा। उसके बाद हम बात करें MMR की, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। MMR इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेथ फ्रॉम द प्रपोजल कॉजेज अंडर नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन इन द एरिया इनटू 1 लाख। तो इस तरीके से आप इसके कुछ फॉर्मूले हैं जिनको आप डिस्क्राइब कर सकते हो। यह क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का रहेगा। मोस्ट प्रोबेबली ऐसे क्वेश्चन में आपके मार्क्स नहीं काटे जाते। अब हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन के ए पार्ट की, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंट्रा यूट्रिन डिवाइस, एक्सप्लेन एनी 2 briefly method for family planning. IDS is the control of consumption by introducing a foreign body into a center is not new. The Japanese were first of the utilities plastic material in the manufacture of IDUS. For example, lip slope copper. 2 barrier method, जो 2 barrier method है, जिसमें पहला है केमिकल मेथड, दूसरा है फिजिकल मेथड, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो आप इनको लिख सकते हैं इसी तरीके से। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बी पार्ट की, डिफाइन हेल्थ पॉलिसी एंड हेल्थ एजुकेशन।
health policy. It refers to the setting of gates into a certain infrastructure, precision of input, education, prevention of disease through the appropriate interconnections, certain of safe environment, provision and portable water etc. तो कुछ इस तरीके से आप इसकी हेल्थ पॉलिसी को डिफाइन कर सकते हैं। अब हम बात करें हेल्थ एजुकेशन की। इट कैन बी डिफाइंड एज ए आर्ट ऑफ अप्लाइंग सोशल एंड हेल्थ साइंस टू फ्लेक्टिबल द डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी लाइफ स्टाइल एंड बिहेवियर अमंग द पीपल। कुछ इस तरीके से आप हेल्थ एजुकेशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें थर्ड क्वेश्चन के ए पार्ट की। डिस्क्राइब वेरियस इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इन्फेक्शन ट्रांसमिशन। इसका आंसर है जनरली 5FS आर द इसका आंसर है जनरली 5FS आर द ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन फ्रॉम रिवर्सर टू मैन। इट कैन ओशन इन मैनी डिफरेंट वेज। इसके बाद हम बात करेंगे इसके पहले पॉइंट की। व्हीकल ब्रॉन्स द मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द इन्फेक्शंस आर एजेंट थ्रू द समथिंग विच इज कैरीज दैट इज लाइक वाटर, आइस, फूड, डिफरेंट काइंड ऑफ partially raw vegetable, fruit, milk products, blood scams and plasma। कुछ इस तरीके से आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसका सेकंड पॉइंट रहेगा वेक्टर ब्रोन। वेक्टर इज ए लिविंग सर्टेन इन द कैरीज इन इन्फेक्शन एजेंट टू सस्पेक्टेबल पर्सन। दिस इज ए ट्रांसमिशन मे ऑफ मैकेनिकल और बायोलॉजिकल। कुछ इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब हम बात करें एयरबोर्न की। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब हम बात करें इसके फोर्थ पॉइंट की। फोमिटेट ब्रोन द इमिडेशन आर्टिकल अदर देन वाटर और फूड विच इज गेट इन्फेक्टेड बाय द इन्फेक्शन डिस्चार्जेस। अब हम बात करें क्वेश्चन फोर्थ है की। डिस्क्राइब द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल विद डायग्राम। इसका ये क्वेश्चन था, तो आप इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो आपको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का डायग्राम दिखाई देगा। आप इसे देखकर एज इट इज़ सेम टू सेम बना सकते हैं। यह डायग्राम आपको पेंसिल से बनाना होगा और इसकी हेडिंग आप ब्लैक पेन से भी लिख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप इस डायग्राम को बना सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन को पॉज करके इस डायग्राम को बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन के ए पार्ट के। एक्सप्लेन वाई रेस्ट एंड स्लीप इज द इम्पोर्टेंट फॉर हेल्थ। इसका आंसर रहेगा एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रेस्ट, स्लीप आर विचुअल फॉर गुड हेल्थ एंड गुड अपीयरेंस। दे आल्सो इन्फ्लुएंस मेंटल अटेंशंस, फिजिकल परफॉर्मेंस एज वेल एज ह्यूमन रिलेशनशिप्स। It is believed that the during the sleep of body replace the time cells and eliminate the waste products created by figures at a faster rate that when awake। कुछ इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इसके बाद आप डिस्क्राइब कर सकते हैं ड्यूरिंग द स्लीप द बीपी इज लोअर एंड द हार्ट मसल कनेक्शन आर स्लोअर। दे गिव रेस्ट टू हार्ट एंड ब्लड सिस्टम। कुछ इस तरीके से आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन के बी पार्ट की। गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लोथिंग एंड फुटवेयर फ्रॉम ह्यूमन। क्लोथिंग इसकी पहली हेडिंग रहेगी। उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव्स टू प्रोटेक्ट ए बॉडी अगेंस्ट विंड एंड कोल्ड, हीट, रेन एंड स्नो। इसका सेकंड पॉइंट रहेगा टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। थर्ड पॉइंट रहेगा कवर द बॉडी एंड इन्हेंस वन ऑफ योर अपीयरेंस। तो कुछ इस तरीके से इसके क्लोथिंग के हम डिफाइन कर सकते हैं। इम्पोर्टेंस फिजिकल क्लोथिंग प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द एलिमेंट सच डिसीज, इंसेक्ट्स एंड सनलाइट। इसका सेकंड पॉइंट रहेगा साइकोलॉजिकली क्लोथिंग हेल्प विद इमोशनल वेल बीइंग एंड मेंटल कंफर्ट। कुछ इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इसके दूसरे पॉइंट की। फुटवेयर द एंटायर बॉडी वेट एंड बैलेंस ऑफ योर बॉडी रेस्ट ऑन योर 2 feet and yet very few of us can enough attention to health and care of our feet unit. We can comfortable with the problem footwear and good for our feet. Shoes are none of the relies and the comfortable feet because the feet easy to standing and walking compared to the heel sandals। तो कुछ इस तरीके से आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के ए पार्ट की। इनैमोरेट द वेरियस एक्टिविटीज़ दैट हैव पोटेंशियल फॉर एक्सीडेंट। जिसका आंसर रहेगा पार्किंग योर व्हीकल, ब्रेकिंग यू कैन इन योर होम यार्ड,
deep frying in the kitchen, playing with firecrackers, keep the bedroom warm when it's very cold। तो कुछ इस तरीके से आप इसके पॉइंट्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब हम बात करें पार्ट बी की, जस्टिफाइंग द स्टेटमेंट ऑफ थेरापेंडिंग डाइट्स आर ऑलवेज मॉडिफाइड वेरियस फॉर नॉर्मल डाइट। तो इसका आंसर रहेगा चेंज इन कंसिस्टेंसी, इंक्रीज योर डिक्रीज। इसका सेकंड पॉइंट रहेगा इंक्रीज और डिक्रीज इन एनर्जी कंटेंट। तो कुछ इस तरीके से आप इसके सभी पॉइंट को डिफाइन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे 7th क्वेश्चन के ए पार्ट की, एलेबोरेट द सिम्टम्स एंड द डाइटरी मैनेजमेंट ऑफ द पर्सन सफरिंग फ्रॉम द डायबिटीज। सिम्टम्स पोलिनिया डिपेसिया, डायलेट्रिएशंस। तो कुछ इस तरीके से आप इसके सिम्टम्स डिसाइड कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें डाइट मैनेजमेंट की, डाइट अलोन, डाइट प्लस ओरल हाइपोथेटिकल ड्रग्स। कुछ इस तरीके से आप इसकी डाइट मैनेजमेंट भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इसके पार्ट बी की, व्हाट टाइप ऑफ फूड आर परमिटेड एंड नॉट परमिटेड इन वेरी लो रिड्यूस डाइट। एक तरफ आप देख पा रहे होंगे जिसमें हमने लिखा है फूड परमिटेड, जिसके हैं ब्रीवेज, कॉफ़ी इन लिमिटेड अमाउंट, टी। उसके बाद सेकंड पॉइंट है ब्रेड, वाइट ब्रेड। कुछ इस तरीके से आप इसके बारे में लिख सकते हैं, जैसे चीज़, कॉटेज क्रीम, डेजर्ट, प्लेन केक, कुकीज़। तो ये फूड है परमिटेड फूड्स। एग, कुकी, तो ये है ना, ये आपके परमिटेड फूड रहेंगे। अब हम बात करें फूड नॉट परमिटेड। अब हम बात करेंगे फूड नॉट परमिटेड की। बेवरेज हैं जिसमें मिल्क ड्रिंक, होल पोटैटो। इसके बाद चीज़, डेजर्ट विद फ्रूट और नट्स, पाइज एंड पेस्ट्रीज, फ्रूट ऑल एक्सेप्ट जूस। तो कुछ इस तरीके से आप फूड नॉट परमिटेड का भी लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट की, डिस्क्राइब द कॉज ऑफ सिम्टम्स एंड प्रिवेंशन ऑफ टेटनस एंड पोलियोमाइलिटिस। तो इसका आंसर रहेगा टेटनस, कॉज ऑफ सर्टेन। तो इसके सिम्टम्स रहेंगे पेनफुल मस्कुलर कनेक्शन, मेनली जो एंड नेक मसल्स। कुछ इस तरीके से आप इसके सिम्टम्स लिख सकते हैं। प्रेजेंटेशन आप इसकी लिख सकते हैं थ्रू टेटनस। अब इसके बाद आती है पोलियोमाइलिटिस, जिसके सिम्टम्स रहेंगे फीवर, जीआईटी। कुछ इस तरीके से आप इसके सिम्टम्स लिख सकते हैं। प्रिवेंशन लाइक पोलियो वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन। कुछ इस तरीके से इसके आप लिख सकते हैं प्रिवेंशंस के बारे में। अब हम बात करेंगे इसके पार्ट बी की, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्राइमरी हेल्थ केयर। तो इसका आंसर रहेगा, जिसका पहला पॉइंट है, इट इज़ बेस्ड ऑन प्रैक्टिकली साइंटिफिकली साउंड्स ऑन द सोशली एक्सेप्टेबल मेथड एंड टेक्नोलॉजी। इसका सेकंड पॉइंट रहेगा, इट इज़ अवेलेबल शुड बी द एट द कॉस्ट विच इज़ कम्युनिटी एंड काउंट्री कैन अफोर्ड। इसका थर्ड पॉइंट रहेगा, इट शुड हैव द इंटीग्रेट एंड फंक्शनल रेफरल सिस्टम। तो कुछ इस तरीके से आप इसके बारे में लिख सकते हैं। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 के ए पार्ट की, इनैमोरेट द ऑब्जेक्ट ऑफ ICDS एंड वेरियस फंक्शन ऑफ ASHA। तो कुछ इस तरीके से इसका आंसर रहेगा, ऑब्जेक्ट ऑफ ICDS टू इम्प्योर द नेचुरल एंड हेल्थ स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन इन द ग्रुप ऑफ एज ऑफ 0 to 6। इसका सेकंड पॉइंट रहेगा, टू ले द फाउंडेशन ऑफ द पर्सनल ऑफ साइकोलॉजिकल, फिजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। इसका थर्ड पॉइंट रहेगा, टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मॉडरेटिलिटी एंड मॉडरेडिटी। इसके बाद आप इसके फंक्शन ऑफ ASHA के बारे में लिख सकते हैं, हेल्थ केयर, हेल्थ अवेयरनेस, हेल्थ बिहेवियर। कुछ इस तरीके से इसके बारे में भी आप डिफाइन कर सकते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब हम बात करें 9th क्वेश्चन के पार्ट बी की, इनैमोरेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। प्रिवेंट, इसका आंसर रहेगा प्रिवेंट HIV कॉजेज ट्रांसमिशन इन इंडिया, रिड्यूस मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी इनोटेड टू HIV। तो कुछ इस तरीके से आप इसके बारे में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की, राइट इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन देयर इन्वायरमेंट। जो इसका आंसर है वो रहेगा 5 मेजर इफेक्ट, डिफोरेस्टेशन, ग्लोबल वार्मिंग, ओवर हार्वेस्टिंग, पॉपुलेशन, एयर पॉल्यूशन प्लस वाटर पॉल्यूशन। नंबर 5 रहेगा एग्रीकल्चर,
तो कुछ इस तरीके से आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे 10वें क्वेश्चन के बी पार्ट की। एलेबोरेट एनी वन ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स। इसका आंसर रहेगा ड्यूरिंग द थर्ड प्लान इन द रूरल मैन पावर प्रोग्राम was started to give the employment opportunities and rural 1000 community block by the end of the 1964 to 1965। कुछ इस तरीके से आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब हम बात करें सेक्शन बी के पहले क्वेश्चन की। आइडेंटिफाई एनी 5 नॉन कम्युनिकेबल डिजीज अफेक्टिंग इंडिविजुअल इन आवर कंट्री प्रिपेयर एंड इंफॉर्मेशन। अब हम बात करेंगे इसकी 5 नॉन कम्युनिकेशन डिसीज़। हाइपरटेक्सियम, डायबिटीज़, सिंड्रोनिक। तो कुछ इस तरीके से आप इसकी नॉन कम्युनिकेबल 5 डिसीज़ के बारे में लिख सकते हैं। अगला पॉइंट रहेगा प्रॉब्लम सीइंग इन बोथ आइज, हेडेक, ट्रबल इन वॉकिंग, रैपिड इन्वॉल्वेशन और इन आइज मूवमेंट, डिफ़िकल्टी ऑफ स्लोइंग। तो कुछ इस तरीके से आप इसके सिम्टम्स के बारे में भी लिख सकते हैं। टाइप्स रहेंगे इस्केमिक स्ट्रोक, होमरोलॉजिक स्ट्रोक। तो कुछ इस तरीके से इसके टाइप भी डिफाइन कर सकते हैं। इसके कॉजेज़ भी आप इसी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इसके ट्रीटमेंट भी आप डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आप प्रिवेंशंस भी इसके देख सकते हैं। इम्प्रूव योर लाइफस्टाइल, अवॉइड ऑफ विस्की इन लाइफस्टाइल। तो कुछ इस तरीके से आप इसके प्रिवेंशंस भी देख सकते हैं। मैनेज योर हेल्थ कंडीशन। अब हम बात करेंगे सेक्शन बी के सेकंड क्वेश्चन की। राइट डाउन 5 मैसेजेस टू प्रमोट पर्सनल हाइजीन, आल्सो इलेबोरेट वाई पर्सनल हाइजीन इज इम्पोर्टेंट। अब हम इसके आंसर की बात करें, जो कि इसके मैसेजेस हैं। क्लीन योर बॉडी एवरी डे, वॉशिंग योर हैंड विद द सोप एंड वाटर, ब्रशिंग एंड फोमिंग योर टीथ ट्वाइस अ डे, कवरिंग योर माउथ एंड नोज विद द टिश्यू व्हेन यू आर स्नोरिंग, वॉशिंग योर हैंड आफ्टर हैंडलिंग पेट्स एंड अदर एनिमल्स। तो कुछ इस तरीके से आप इन मैसेजेस को लिख सकते हैं। हाइजीन डील विद बोथ विद इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी। इट इंक्लूड कोर एंड एक्शंस विच अनेबल अस टू लीड हेल्दी, एक्टिव एंड फुलफिलिंग लाइफ एट द मैक्सिमम ऑफ द एफिशिएंसी एंड पोटेंशियल। तो कुछ इस तरीके से आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। द वर्ड हाइजीन इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हाइगिर, द गुडनेस ऑफ हेल्थ, हु वाज पोर्टेड टू लुक आफ्टर द हेल्थ ऑफ द पीपल। तो कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे पर्सनल क्लीनिंग की। कीप द बॉडी क्लीन, क्लीननेस ऑफ हैंड एंड फीट एंड नेल्स, क्लीन माउथ एंड टीथ, केयर ऑफ हेयर, केयर ऑफ आईज एंड ईयर्स, केयर ऑफ एक्सटर्नल जेंटल्स। तो कुछ इस तरीके से आप इसका पर्सनल हाइजीन के बारे में लिख सकते हैं। उसके बाद आपको पर्सनल हाइजीन को डिस्क्राइब करना। व्हाट द इंडिविजुअल हैज़ टू डू टू प्रेशर एंड इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ हिज बॉडी एंड माइंड कम्स अंडर द प्रीव्यू ऑफ पर्सनल हाइजीन, एंड व्हाट द ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी नीड टू डू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द पीपल। पीपल एज होल कम अंडर द प्रीवियस ऑफ पब्लिक हेल्थ। That aspect the public health which concerned with the keeping external surrounding clean and healthy in the thumb situation। तो कुछ इस तरीके से आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब हम बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन की। विजिट योर नियर कम्युनिटी एंड सेलेक्ट 5 पीपल सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, रिकॉर्ड देयर नेम, एज, जेंडर, सिम्टम एंड डाइट, कैलकुलेट देयर टोटल एनर्जी इनटेक, आल्सो रिकॉर्ड their like and dislike for the food। तो इसमें आपको कुछ इस तरीके से एक टेबल बना लेना है, जिसके अंदर आपको कुछ रैंडमली लोगों के नाम डालने हैं, उनके एज डालने हैं, उनके सिम्टम्स डालने हैं और उनकी डाइट डाल देनी है। आप हमारी स्क्रीन पर देखकर इस टेबल को बना सकते हैं। ये 5 पीपल का रिकॉर्ड रहेगा और उनके नाम रहेंगे। उसके बाद उनकी टोटल एनर्जी इनटेक के बारे में दिखाया गया। आप यहाँ से टोटल एनर्जी इनटेक भी लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे सेक्शन बी के 4th क्वेश्चन के ए पार्ट की। इन लिस्ट योर 10 स्टेप बाय विच वी कैन रिड्यूस फूड वेस्टेज एट होम और इंस्टीट्यूशंस। तो अब हम बात करेंगे इसके आंसर की। प्लान मील्स, मेक ए लिस्ट ऑफ व्हाट यू गिव, ईट एंड चेक योर फ्रिज, फ्रीजर एंड कपबोर्ड टू यूज़ अप दैट यू कैन ऑलरेडी हैव। इस तरीके से आप प्लान मील को डिस्क्राइब कर सकते हैं। स्टोर योर फूड करेक्टली
Improved storage can lead the food wastage. For example, some fruits and vegetables are like potatoes, tomatoes, garlic, cucumber and onion. इस तरीके से आप स्टोरेज फूड के बारे में डिफाइन कर सकते हैं. अंडरस्टैंड. तो हम इसके बाद बात करेंगे थर्ड पॉइंट की, अंडरस्टैंड एक्सपायरी डेट. नोइंग द डिफरेंस बिटवीन यूज बाय एंड बेस्ट बिफोर डेट कैन हेल्प यू अवॉइड थ्रोइंग अवे फूड दैट स्टिल इलिजिबल. तो इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं. यूज़ लेफ्ट ओवर, आप इसके बारे में भी लिख सकते हैं. इसके बाद हम बात करेंगे डोनेट फूड की. यू कैन डोनेट लिफ्ट ओवर फूड टू लोकल कम्युनिटी एंड चैरिटी. पैशिएट प्रोटीन कंट्रोल. एडिंग द इलिजिबल अमाउंट ऑफ फूड टू योर प्लेट कैन हेल्प यू टू रिड्यूस फूड वेस्टेज. तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं. चेक फूड एंड लेबल्स. चेक फूड लेबल्स फॉर अनहेल्दी इमिग्रेशन. बाइंग फूड आइटम इन द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ओनली. तो इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं. अब हम बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन के बी पार्ट की. इट इज़ ए प्रोसेस इन विच द लिक्विड स्टेट ऑफ एनी सब्सटेंस चेंज इनटू द गैस स्टेज. इट अकर्स व्हेन अप्लाई हीट एनर्जी टू दैट सब्सटेंस. The temperature at which any substance can change its state from liquid state to gas state is known as the boiling point of the substance. अब हम बात करेंगे इसके टाइप की. नेचुरल कनेक्टिविटी बॉइलिंग, न्यूक्लिएट बॉइलिंग, ट्रांसमिशन बॉइलिंग, फिल्म बॉइलिंग. अब हम बात करेंगे इसके एग्जांपल की. व्हेन द वाटर इज हीटेड until the forms of steam, the boiling point of fresh water is at the level of 100 degree Celsius. बॉइलिंग इज द मोस्ट ईजी एंड सिंपलेस्ट वे. अब हम बात करेंगे इसके सेकंड पॉइंट की. क्लोरीनेशन. इट इज़ ए केमिकल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व एडिंग क्लोरीन एंड क्लोरीन कंपाउंड टू वाटर टू डिफेक्ट इट एंड किल हार्मफुल माइक्रो जर्म्स. इस तरीके से आप इसके बारे में डिफाइन कर सकते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं. दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें. हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. और अगर आपको किसी और असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट है तो आप अपनी कमेंट बॉक्स में, और यदि आपको किसी और असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट है तो आप अपने कमेंट बॉक्स और यदि आपको किसी और असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. हम जल्द से जल्द आपको वो असाइनमेंट प्रोवाइड कराएंगे.